ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। अब बात बजट सत्र के पहले दिन हुए सपा के बड़े बवाल की। अखिलेश यादव के सामने भले कई चुनौतियां हों, लेकिन वो ये जानते हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कमजोर नहीं पड़े हैं। ये जताने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन कुछ ऐसा ही माहौल दिखा। अखिलेश पिछले 2 दिन से जो रणनीति तैयार कर रहे थे, उसकी धार आज सदन में दिखाई दी। विधानसभा में सपा के विधायक लाल टोपी पहनकर पहुंचे थे और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, सपा के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवाद की हंगामेदार एंट्री। अखिलेश का सदन में हल्ला बोल। भाजपा ने आचरण पर उठाए सवाल। वह सत्ता पक्ष में विपक्ष में हो, वह जनता के हित में कोई काम नहीं करता। अखिलेश यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और बजट सत्र के पहले ही दिन उन्होंने बता दिया कि आने वाले दिनों में वो सरकार के सामने किस तरह की चुनौती बनकर खड़े होने वाले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में सपा के विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल का अभिभाषण चला और दूसरी तरफ सपा विधायक नारेबाजी करते रहे। हाथों में विरोध की तख्तियां थीं और जुबान पर राज्यपाल वापस जाओ के नारे। महंगाई और बेरोजगारी के प्ले कार्ड लेकर सपा विधायक सरकार पर खूब बरसे। भाजपा सरकार नहीं चला रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा। जिस तरह का महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण उन्होंने पढ़ा है, वो सच्चाई के विपरीत है। असत्य चीज का तो विरोध लोकतांत्रिक हम लोग करेंगे और इस झूठे राज्यपाल अभिभाषण में, जिसमें न कोई तथ्य है न कोई सत्यता है, इसका समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से न विरोध दर्ज कराया है। 26 मई को योगी सरकार 2.0 अपना पहला बजट पेश करेगी। ये सत्र 6 दिन तक ही चलना है और विपक्ष की परेशानी यही छोटा सत्र है। मांग की गई कि बजट सत्र कम से कम 35 दिन का हो और विभागों के हिसाब से चर्चा हो। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के विरोध प्रदर्शन पर चुभने वाला पलटवार किया। समाजवादी पार्टी गठबंधन की समस्या है और वोट की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी भी समाज की सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव नहीं लड़ने वाले, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर चुनाव में सफलता का स्वप्न देखने वाले को जनता ने स्वयं धराशायी कर दिया है। राज्यपाल का अभिभाषण सुनते, उस पर चर्चा करें, हम चर्चा को तैयार हैं। वो जो सवाल पूछेंगे, उन सवालों को उत्तर देने को तैयार हैं, पर झूठ के सहारे सरकार को बदनाम करने की तो कोशिश न करें। अखिलेश यादव अब तक हर रोज ट्विटर पर सरकार को घेरते दिखाई देते थे, लेकिन बजट सत्र के पहले ही दिन उन्होंने बता दिया कि सत्र जितने दिन भी चलेगा, सपा का हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि इस हंगामे का चुभने वाला एक सच ये भी है कि ऐसा करने से समय की बर्बादी भी होती है और जिन मुद्दों को डंके की चोट पर उठाया जा सकता है, वो भी हंगामे के शोर तले दब जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज अखिलेश यादव